हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो नई दीमक की प्रजाति की खोज की गई है। पश्चिम बंगाल के जंगलों में जो पेड़ गिरे हुए थे उनके नीचे जमीन पर कुछ ऐसी दीमक की प्रजाति पाई गई है जो भारत में पहली बार पाई गई है। और इस खोज से अब भारत में जो दीमक की प्रजाति है वो 5 हो चुकी हैं। तो भारत में इससे पहले 4 दीमक की प्रजाति की खोज की गई थी, पाई जाती है और उनकी पहचान की जा चुकी थी। पर इसके बाद अब भारत में जो है 5 दीमक की प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। ये जो दीमक की प्रजाति की पहचान की गई है इसका नाम है स्यूडोकेप्रेटरमिस नोवस। तो अब इसको आप कह सकते हैं पी नोवस, हम इसको शॉर्ट में नाम देंगे पी नोवस, स्यूडोकेप्रेटरमिस नोवस। नाम थोड़ा सा मुश्किल है, आप याद कर लीजिएगा। तो पश्चिम बंगाल के जंगलों में इसकी खोज की गई है। जो चपरामारी वन्यजीव अभयारण्य है वहां पर एक गिरे हुए साल के पेड़ के नीचे नमी में ये दीमक पाई गई। और जब इस दीमक पर अध्ययन किया गया तो इसके स्प्रिंग और स्नैपिंग जैसे जबड़े पाए गए। जो दोनों जबड़े हैं वो अलग अलग आकार के हैं, यानी विषम है, जिसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। और जब ये किसी चीज को काटते हैं तो क्लिक की आवाज आती है। इसको इसलिए एक यूनिक जो है पहचान इसकी रखी गई। इसके जबड़े जब चीजों को काटते हैं तो क्लिक की आवाज आती है और ये लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये वाला जो दीमक है ये लकड़ी को नहीं खाता है, ये नमी को और मिट्टी को खाता है। ये किसको खाता है? नमी और मिट्टी को खाता है। और इसी के साथ भारत में जो दीमक की प्रजातियों की संख्या है वो अब 5 हो गई है। दीमक की प्रजाति की पहचान कैसे की जाती है? डीएनए विश्लेषण से की जाती है, माइक्रोस्कोपिक जांच के द्वारा की जाती है। तो ये जो हमारा छोटा सा वीडियो है ये इसी खोज के बारे में है। खोज किसकी हुई है? दीमक की प्रजाति की खोज की गई है। कहां पर की गई है? ये की गई है पश्चिम बंगाल के जंगलों में, और ये चपरामारी वन्यजीव अभयारण्य में। तो इसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? चपरामारी, चपरामारी वन्यजीव अभयारण्य। ये पश्चिम बंगाल में है। ये जो दीमक की प्रजाति है इसके जो जबड़े हैं वो इसकी खास पहचान बनते हैं। दोनों जबड़ों का आकार जो है वो अलग अलग है, एसिमेट्रिकल है। और एसिमेट्रिकल होने के कारण और इनमें जब ये किसी चीज को काटते हैं अपनी रक्षा के दौरान, मिट्टी आदि को, तो क्लिक की आवाज करते हैं। और ये शिकारियों पर शक्तिशाली प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं। खास बात ये है कि ये दीमक लकड़ी को नहीं खाती है, यानी लकड़ी में नहीं लगती है, लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये मिट्टी और जमीन को खाती है। कुछ दीमक देखे होंगे आपने जो लकड़ी को खाते हैं, पर ये लकड़ी को नहीं खाती है। इसकी खास पहचान यही है। और अब भारत में दीमक की प्रजाति की कितनी संख्या हो गई है? तो वो हो गई है 5। खोज किसने की है? वो की है जेडएसआई के द्वारा। जेडएसआई यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जेडएसआई के द्वारा ये खोज की गई है। जेडएसआई यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग। इसका काम क्या है? ये जो है प्रजातियों का सर्वेक्षण करता है, उनके संरक्षण का काम करता है, उनकी पहचान का काम करता है। 1 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका अगर मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में है। यह भी सवाल बन सकता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। जेडएसआई के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं देश में? तो इसके 16 क्षेत्रीय कार्यालय हैं देश में। यह भी आपसे एक सवाल के रूप में पूछा जा सकता है। एक सवाल यह बन सकता है कि जेडएसआई की पहली महिला निदेशक कौन थी? फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर कौन थी? तो वो थी धृति मुखर्जी। धृति मुखर्जी, ये नाम याद रखिएगा, धृति मुखर्जी इसकी पहली महिला डायरेक्टर थी जो 2021 में पहली बार इसमें नियुक्त की गई थी। उससे पहले कोई भी महिला इसकी जो है डायरेक्टर नहीं रही थी। कब बना था ये? 1 जुलाई 1916 को। इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 16। कहां पर है इसका मुख्यालय? कोलकाता में। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पी नोवस करके इसका नाम है, दीमक का नाम याद रखिएगा, पी नोवस यानी स्यूडोकेप्रेटरमिस नोवस। पी नोवस याद रखेंगे तो उससे आपका इसका नाम याद रहेगा। चमारी वन्यजीव अभयारण्य में ये खोज की गई है। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें इस नई खोज के बारे में हमने चर्चा की। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो द स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और जिससे आप अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।